Hello students, good morning. I am Subhas sir. Today we will read second chapter of Natural Science. The name of second chapter is Green Plants, the Food Producers. बच्चों, आज हम लोग नेचुरल साइंस की सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ग्रीन प्लांट्स, द फूड प्रोड्यूसर्स. लेट्स वार्म अप. कलेक्ट अ लीफ एंड पेस्ट इट हियर. बच्चों, आपको एक लीफ लेना है और यहाँ जो बगल में बॉक्स दिया है ना, इस बॉक्स में पेस्ट कर देना है. राइट इट्स शेप, इट्स कलर, राइट इट्स टेक्सचर, राइट द काइंड ऑफ एज इट हैज. बच्चों, इसके शेप, इसके कलर, इसके टेक्सचर के बारे में लिखना है और आपको ये भी लिखना है कि इसका एज किस प्रकार का है. ओके, आइए अब आगे पढ़ाई करते हैं. प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. ऑल द फूड विच पीपुल ईट कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. बच्चों, ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और हम जो सभी फूड खाते हैं वो सभी फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स से ही आते हैं. ठीक है. Plants need air, light, warmth, water, and nutrients to be healthy. If they are healthy, they can continue in making their own food through photosynthesis. बच्चों, प्लांट्स को हेल्दी रहने के लिए उसे क्या क्या चाहिए? तो उसे एयर, लाइट, वार्मथ, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें चाहिए प्लांट्स को हेल्दी रहने के लिए. अगर प्लांट्स हेल्दी रहते हैं तो वो अपनी खुद का भोजन खुद से बना सकते हैं. और वो किस मेथड से जी? तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं. ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि प्लांट्स अपना भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं और वो फोटोसिंथेसिस मेथड से. और इस प्रोसेस में क्या होता है? तो प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट से एयर लेता है, और उस एयर में कौन सा गैस लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड. फिर सन से सनलाइट, फिर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीजों के हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है. व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक फूड? यानी पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? आइए पढ़ते हैं इसमें. प्लांट्स मेक फूड इन देयर लीव्स. The leaves contain a green colored substance pigment called chlorophyll. The plant uses water from the soil and carbon dioxide from the air to make food. It gets energy from the sunlight. Chlorophyll traps light for this work. बच्चों, प्लांट्स अपनी भोजन कहाँ तैयार करते हैं? तो लीव्स में. और ये लीव्स अपने अंदर एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट रखता है, एक चीज रखता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं. ठीक है. और प्लांट्स भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों का यूज करता है ये मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है. मैं फिर से बता देता हूँ. प्लांट्स वाटर लेते हैं सॉइल से, यानी अंदर जमीन के अंदर से क्या लेते हैं? वाटर और न्यूट्रिएंट्स. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? तो एयर से. और अपना भोजन तैयार करते हैं. इसे एनर्जी चाहिए होता है सनलाइट से, और ये जो क्लोरोफिल होता है ये लाइट को ट्रैप करता है. यही लाइट को मतलब रोक के रखता है अपने पे. ठीक है. ओके, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर. पीपल एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. बच्चों, ये प्रोसेस यानी फूड प्रिपेयरिंग प्रोसेस होता है ना प्लांट्स का, तो ये जो प्रोसेस होता है पौधे का खाना बनाने का यानी भोजन बनाने का, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है. और ये जो प्लांट्स होते हैं ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एयर में. पीपल और एनिमल सबको चाहिए ऑक्सीजन सांस लेने के लिए. ओके, डू यू नो द लीव्स हैज 3 jobs. It makes food, takes in and throw out air, and get rid of extra water. यानी प्लांट्स के 3 जॉब कौन कौन है? तो पहला तो ये फूड प्रिपेयर करना, और दूसरा क्या है? तो एयर को लेना और निकालना.
और तीसरा वो ये कि यानी तीसरा काम क्या होता है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर स्टोर कर लेता है तो वो लीफ के माध्यम से यानी पत्ते के माध्यम से वो एक्स्ट्रा वाटर रिलीज हो जाता है, निकल जाता है उसमें से। ओके। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ यानी लीफ की बनावट, संरचना। डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। Most of the leaves are broad and flat. Leaf blade is the flat part of a leaf. Leaf is attached to the stem. The main vein and the side vein are seen on the leaf blade. बच्चों, डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं, जिसमें से अधिकांश लीव्स आपको ब्रॉड एंड फ्लैट दिखेंगे, एकदम चौड़े। लीफ ब्लेड जो होता है वो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का, ठीक है। और लीफ जो है वो स्टेम से अटैच्ड होता है। लीफ में एक मेन वेन होता है और एक साइड वेन होता है, जो आप लीफ ब्लेड पे देख सकते हो। बच्चों, अभी ये जो आपको लीफ ब्लेड दिख रहा है ना इस पिक्चर में देखिए आपको साइड वेन दिख रहा है, येरो टिक करके दिखाया गया ना साइड वेन को। फिर जस्ट उसके नीचे क्या दिया है, मिड रिब यानी मेन वेन, ये जो बड़ा वाला दिया है वो। और इस लीफ के नीचे में जो दिया है डंठल, जिसको क्या बोलते हैं, स्टॉक, वो क्या करता है, इस लीफ को उस ब्रांच से या फिर स्टेम से कनेक्ट करके रखता है। ओके। थ्रो पोर्स और स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंटर द लीफ, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्टोमाटा नाम के पोर्स से इंटर करते हैं। ओके। और स्टोमाटा का आप लोग देख पा रहे होंगे, स्टोमाटा आपको दिख रहा है ना, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाया गया है। ओके। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से कंडीशंस आवश्यक हैं, जरूरी हैं, आइए वो जान लें। द सेल्स ऑफ द लीफ कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. Chlorophyll traps energy of the sunlight and help the green plants to prepare food. बच्चों, ये जो लीफ का एक सेल होता है, जो मैंने बताया ना, लीफ में एक चीज होता है सब्सटेंस जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, तो उसी ग्रीन कलर्ड पिगमेंट को क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, तो ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये जो फूड, ये ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ना, इसमें इन लोगों को हेल्प हो जाता है। एक्सपेरिमेंट। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फॉर दिस टेस्ट टेक अ लीफ ऑफ। बच्चों, एक्सपेरिमेंट सेक्शन को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्लास में करेंगे। ओके। और क्लास में हम लोग एक एक चीजों को अच्छे से समझेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द food prepared inside the leaf is called glucose. The glucose prepared in the leaf is at once changed into the starch. ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो इस प्रोसेस के दौरान जो लीफ में फूड तैयार होता है वो फूड ग्लूकोज कहलाता है। ओके। और ये ग्लूकोज चेंज होकर के स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, फिर यहाँ एक एक्सपेरिमेंट है, ग्रीन लीव्स कंटेन स्टार्च, यानी हरे पत्तों में स्टार्च होता है। इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से इजीली समझ सकते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अपने क्लास में करेंगे। ओके। सो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सॉरी, पॉइंट नेक्स्ट नहीं है, उसी पॉइंट में है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड एड्स ऑक्सीजन टू इट. द प्लांट्स thus purify the air by adding oxygen that all of us need to stay alive. यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और ऑक्सीजन में तैयार करके और एयर में ऑक्सीजन मिला देते हैं। फिर प्लांट्स इस तरीके से क्या कर रहे हैं,
एयर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, और एयर साफ हो रहा है, इट मीन्स कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। और ऑक्सीजन तो हम सभी मनुष्यों को चाहिए होता है ना, ओके। तो बच्चों, आप लोगों ने जाना कि प्लांट्स कैसे एयर को प्यूरिफाई करते हैं, और जो ऑक्सीजन तैयार होता है वो ऑक्सीजन को इस एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में बी शोन एज फॉलो, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम ऐसे दिखा सकते हैं। कैसे? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, और ये एयर से मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर का मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होता है जी? H2O। तो ये वाटर कहाँ से मिलता है? तो सॉइल से, ओके। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या तैयार करता है? शुगर और ऑक्सीजन, जिसको आप ग्लूकोज के फॉर्म में, मैं बताया ना कि ये जो फूड तैयार होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो हम लोग इस इक्वेशन के माध्यम से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझ सकते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, यहाँ फिर एक एक्सपेरिमेंट है। तो मैंने बताया ना, एक्सपेरिमेंट जो भी करना है हम लोग क्लासरूम में करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हाउ डू प्लांट्स यूज दियर फूड, यानी प्लांट्स अपनी फूड यूज कैसे करते हैं। तो द फूड यानी ग्लूकोज, जो फूड तैयार होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो ग्लूकोज प्रिपेयर्ड इन द लीफ इज एट वंस चेंज इनटू द स्टार्च, ये चेंज होकर के स्टार्च हो जाता है। यूज्ड इन 3 मेन वेज। फूड प्रोवाइड्स द प्लांट्स विद एनर्जी। We eat plants and plant products to get energy. The energy from the sunlight is used to convert carbon dioxide and water into glucose. This glucose is burnt in the cells to produce energy. The plant uses this new form of energy to grow and to produce flowers, fruits and more leaves. Some food is stored in them also. यानी प्लांट्स के जो मैंने बताया कि फूड होता है जो प्रिपेयर होकर के और ग्लूकोज के फॉर्म में फूड होता है, और वो चेंज होकर के स्टार्च के फॉर्म में आ जाता है, तो वो क्या होता है? तो वो प्लांट्स को कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग जो प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिलता है ना। तो ये एनर्जी सनलाइट से जो एनर्जी लेता है प्लांट, वो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में वो एनर्जी लग जाता है। फिर जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज सही मायने में एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। द प्लांट यूजेज दिस न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये जो प्लांट अब अपना एनर्जी का नया फॉर्म बनाया, इस एनर्जी से वो प्लांट्स में क्या होते हैं कि फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट्स और नए पत्ते आते हैं, ओके। और इसके कुछ फूड्स इन फ्लावर्स, इन फ्रूट्स और लीव्स में भी स्टोर्ड होते हैं, ओके। फूड बिल्ड सेल्स एंड रिपेयर डैमेज। फूड जो होते हैं ये सेल को बनाते हैं और डैमेज को रिपेयर करते हैं। Some parts of the plant are damaged by strong winds and animals. The plant is able to use the food to form new cells and repair such damage. यानी प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स जो डैमेज हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, या तो आंधी से या किसी जानवर की वजह से, तो प्लांट्स उसको फिर नए सेल के हेल्प से उसको रिपेयर करने में एबल हो पाता है, ठीक है। तो इन्हीं फूड की वजह से। तो food is stored in different parts of a plant. Food is turned into starch and stored in different parts of a plant. It is stored in the leaf, fruit, stem, root and in seeds. We eat fruits, stem of sugarcane, potato, ginger, etc. Roots of carrot, radish, etc.
एंड ग्रेन्स ऑफ कॉर्न्स। यानी इसके अलावा यानी फूड क्या होते हैं, अपने फूड को डिफरेंट पार्ट्स में भी स्टोर करते हैं। तो फूड स्टार्च के रूप में फॉर्म होकर के, टर्न होकर के, और फिर वो पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाते हैं। और ये स्टोर हो जाते हैं कहाँ कहाँ, या तो लीफ में, या फ्रूट में, स्टेम में, रूट में, या सीड्स में, और जिसे हम लोग खाते हैं। तो हम लोग इनके फ्रूट्स, स्टेम खाते हैं ना। तो देखिए, तो जैसे हम लोग शुगर केन का स्टेम खाते हैं, फिर पोटैटो गिंजर का भी स्टेम खाते हैं। रूट्स किस किस का खाते हैं, तो रूट्स कैरोट और रेडिस का खाते हैं। फिर अनाज के दाने खाते हैं ना। देयरफॉर प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, ऑटोट्रॉफ्स, while human and animals are called the consumer of food, heterotrophs। बच्चों, इसलिए प्लांट्स प्रोड्यूसर ऑफ फूड कहलाता है, यानी फूड को वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जबकि ह्यूमन और एनिमल कंज्यूमर ऑफ फूड हैं, यानी फूड को कंज्यूम करने वाले हैं, उसके बनाए हुए फूड को हम लोग खाने वाले हैं, इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। देखिए, ऑटोट्रॉफ्स मीन्स, ऑटोट्रॉफ्स वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपना फूड खुद से बनाता है, उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करता है, बल्कि अपने फूड के लिए वो दूसरे चीजों पे डिपेंडेंट होता है, वो कहलाता है हेटेरोट्रॉफ्स। व्हाट डू नॉन ग्रीन प्लांट्स डू टू गेट देयर फूड, यानी नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी फूड कैसे प्राप्त करते हैं, या अपनी वो भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। तो सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम, मोल्ड एंड फंगी डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, सो दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे गेट देयर फूड फ्रॉम स्टेल और डिकेइंग मैटर। यानी कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, यानी ग्रीन कलर्ड, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है ना लिप्स में, वो उसमें नहीं होते हैं। तो वो अपना फूड जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा नहीं बना पाते हैं, यानी फाइनली वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो वो अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं, तो वो स्टेल या डिकेइंग मैटर से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, या फिर अपना भोजन लेते हैं। Some plants like croton has colorful leaves, mostly red. These plants have chlorophyll, but it is hidden by the other colors. So these plants are able to prepare their food in the presence of sunlight. यानी ये आप प्लांट्स देखे होंगे क्रोटॉन के, जो जिसके कलरफुल लीव्स होते हैं ना, जिसमें अधिकांश आपको रेड दिखेंगे, ठीक है। ये प्लांट्स, इस प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये छिपा हुआ रहता है। आपको अधिकांश इसमें रेड कलर दिखता है इसके लीफ में, बट इसमें क्लोरोफिल होता है। और ये प्लांट्स भी अपना खुद से फूड प्रिपेयर करने की एबिलिटी रखता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी अगर सनलाइट हो तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकता है। प्लांट्स लाइक डोडर यानी अमर बेल कैन नॉट मेक देयर फूड, दे डिपेंड ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स एंड यूज द फूड प्रिपेयर्ड बाय देम। यानी प्लांट्स जैसे कि अमर बेल है, ये अपना भोजन नहीं बना पाता है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट होता है और उनके द्वारा तैयार किए गए भोजन को खाता है। ओके, लीव्स ऑफ कैक्टस आर reduced their spiny thorns. So in this plant, the process of photosynthesis and food storage take place in stems only. Cactus uses the food stored in fleshy stem for its growth and survival in the absence or shortage of water. यानी बच्चों, ये जो कैक्टस होता है, तो कैक्टस में लीव्स आपको एकदम नहीं ही मिलेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ कांटे होते हैं। इसलिए वो अपनी इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए वो क्या करता है, तो वो अपने स्टेम्स में ही इस प्रोसेस को कर लेता है। कैक्टस यानी कैक्टस अपनी फ्लेशी स्टेम का यूज करता है फूड को स्टोर करने के लिए और बनाने के लिए।
और वो अपने ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, जो कि या तो थोड़ा सा पानी या नहीं ही हो तब भी वो कैक्टस प्लांट का सर्वाइवल होना पॉसिबल है, क्योंकि कैक्टस तो वैसे ही रीजन में ग्रो करता है ना जहाँ पानी की कमी होती है। ओके, लाइक डेजर्ट एरिया। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स में एनर्जी कैसे फ्लो करता है, आइए देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी along with water and carbon dioxide to prepare the food. Food prepared by plants is used by humans and animals. This gives them energy to work and grow. In their turn, animals and humans being give out carbon dioxide in the atmosphere. The carbon dioxide is absorbed by plant. This cycle goes on and on. This is how the sun's energy flow in the world of all of living things. ग्रीन प्लांट्स सन एनर्जी यूज करते हैं और सन एनर्जी के साथ साथ वाटर भी और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। और जो फूड प्रिपेयर किया गया रहता है प्लांट्स के द्वारा वो ह्यूमंस और एनिमल्स भी यूज करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ना कि प्लांट्स के फूड लीव्स, फ्रूट, सीड्स, फ्लावर्स इन सब में स्टोर होते हैं और वो सारी चीजें हम लोग खाते हैं। किसी प्लांट्स के फ्रूट खाते हैं, किसी प्लांट्स के फ्लावर खाते हैं या किसी प्लांट्स के लीव्स खाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम लोग खाते हैं। तो इस तरीके से उनके स्टोर्ड फूड को भी हम लोग खाते हैं। ओके, और खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में और वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेते हैं और वो अपनी प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। और इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि सन एनर्जी फ्लो कर रहा है इस पूरे वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स का। ओके, प्लांट्स हम लोग ले रहे हैं प्लांट्स का एनर्जी और हम लोग लेके उसको खा के और प्लांट्स को क्या दे दे रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लेके प्लांट अपना फूड बनाने के काम शुरू कर दे रहा है। ओके ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाए। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं। ओके, क्विकर